यस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल करा रहा हूं अभी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें यहाँ पे पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे किसी को लटका देते हैं पीछे से हुक लगा के, फांसी नहीं दे रहे। इसका वेट हवा में अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इन एयर दिस वेट इज फाउंड टू बी 60 न्यूटन, ठीक है। एक्चुअली जो हम लोग केजी बोलते हैं बट हमको वो न्यूटन बोलना चाहिए, बट कॉमर्शियल लैंग्वेज में इट इज एक्सेप्टेड दैट द वेट इज टेकन इन केजी, बट एक्चुअली ये 60 न्यूटन है, ठीक है। तो हवा में उसका वेट फाइंड किया 60 न्यूटन। अब यही वो स्प्रिंग वाला वेट, इसको हम लोग पानी के अंदर डाल देते हैं, ये तो डूब जाएगा पानी के अंदर, बट पानी के अंदर अगर हम लोग वेट फाइंड करते हैं तो कुछ और मिलता है। कितना होता है? इट इज, इमेजिन करो 50 न्यूटन लग रहा है, ओके। तो 60 न्यूटन क्या है? इट इज वेट इन एयर, ये था हवा में, ये इन वाटर। तो यहाँ पे इसका वेट लॉस हुआ, ये वेट लॉस कितना हो रहा है? इट इज 10 न्यूटन, और यही होता है बॉयंट फोर्स। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये याद रखना कि बॉयंट फोर्स कितना होगा? इट विल बी वेट लॉस। जितना वेट लॉस होता है उतना बॉयंट फोर्स लगता है, और कौन सी डायरेक्शन में लगता है? हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में, लाइक अगेंस्ट द ग्रेविटी। और एक बात, जैसे ये पानी के अंदर गया तो यहाँ से पानी स्पिल होगा, यानी बाहर आ जाएगा पानी, ओके, और यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। सपोज दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड हियर। ये जो वाटर होगा ना, इसका वेट अगर हम लोग फाइंड करते हैं इसका वेट, जैसे दिस इज द वेट ऑफ, दिस इज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये जो वेट डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे फ्लूइड का, अगर ये फाइंड करते हैं देन इट इज फाउंड टू बी द वेट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, ओके। तो फिर से वेट जितना, ये देखो, ये वेट फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ ना, इट इज ऑल्सो 10 न्यूटन। जो डिस्प्लेस हो रहा है वही वेट लॉस है, ओके। तो एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस, और इसका वेट कैसे फाइंड होगा? देखो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम जी। एम क्या होता है? इट इज रो एफ, बिकॉज यहाँ पे तो फ्लूइड का मास है, रो एफ इंटू वी इंटू जी, इसलिए पॉइंट फोर्स का इक्वेशन होगा एफ बी इज इक्वल टू रो एफ इंटू वी इंटू जी, ठीक है। इसमें से ये वाला वॉल्यूम कौन सा है? आर्किमिडीज ने ये भी फाइंड किया था कि जब ये वॉल्यूम बाहर आएगा, ये वॉल्यूम जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो वाला वॉल्यूम, और ये जो इंसान अंदर गया है उसका वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ दिस टू आर ऑलवेज सेम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। इसलिए ये वाला जो वॉल्यूम है ना, वो वाला वॉल्यूम कौन सा लेंगे? वही वॉल्यूम लेंगे जो वॉल्यूम इमर्स्ड है। मान लो इसका सिर्फ ये आधा सा पोर्शन, ठीक है, ये गला बाहर रखते हैं और बाकी पोर्शन अंदर रख देते हैं, ठीक है। इन दैट केस कितना फ्लूइड बाहर आएगा? तो इसका ये वाला जो पार्ट है उतना वॉल्यूम ही बाहर आएगा। तो ये V क्या होता है हमेशा? इट इज वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड। जितना वॉल्यूम इमर्स करेंगे, वॉल्यूम इमर्स्ड, जितना वॉल्यूम इमर्स करेंगे उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा। तो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या क्या याद रखना है इसके अंदर? वेट लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू रो एफ वी जी, ठीक है। इतनी चीजें याद रखोगे तो आराम से कोई भी सम सॉल्व हो सकता है। तो अभी जो हम लोग